इंटरनेशनल चली। हाँ, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, मैं बहुत डरती थी, लोगों से बात करने से डरती थी, कॉलेज में किसी पार्ट लेने से डरती थी, प्रेजेंटेशन से डरती थी, टीचर से छुपती थी। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। एंड मैं कभी कभी तो अपने दोस्तों से बस हाय बोलने से भी डरती थी, कहीं कुछ और ना पूछ ले और मुझे इंग्लिश नहीं आती। द जजमेंट ट्रैप। दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय शालिनी वर्धन, और ये बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे बहुत सारे फियर रहते हैं। हमें ये डर रहता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और लोगों के बारे में हम इतना सोचते हैं कि हम हमारी खुद की क्षमता, हमारी खुद की पोटेंशियल खो देते हैं। तो इस बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, और आज वी आर लकी इनफ कि वो ऑथर हमारे साथ ये चाय पे चर्चा पे जुड़ी हुई है। तो लेट्स वेलकम शालिनी जी ऑन आवर चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ, सीजन 4। शालिनी जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू खुशबू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एंड मैंने ये आपकी बुक पढ़ी थी, जजमेंट ट्रैप, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आपने बहुत बारीकी से लोगों के इमोशंस को समझा है। तो ये इमोशंस को आपने ये समझ के ये बुक लिखने की प्रेरणा आप में कहाँ से आई? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका खुशबू। मैं बताती हूँ आपको। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस इन बिहार। हाँ। एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है कॉल्ड नालंदा। मैं नालंदा। वहाँ I'm born there but I'm brought up in जमशेदपुर which is a place in झारखंड। ओके। फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई की and I did my education from a हिंदी मीडियम, टिपिकल हिंदी मीडियम जो पहले बिहार में होता था। और मैं बहुत सिंपल सी लड़की थी, टूटी फूटी इंग्लिश बोलती थी। और जब मैं 19 साल की थी, मैं जमशेदपुर छोड़कर मैं विशाखापट्टनम गई। और इट वाज अ न्यू प्लेस फॉर मी। नए लोग, नया जर्नी, नई लैंग्वेज। मैं बहुत डरी सहमी सी लड़की। वहाँ everybody is talking in fluently in English, and it's a completely different place. Different world from where you came from. So and the biggest problem for me was that I was feeling like an outsider. मैं अपने खुद के देश में, अपने खुद के जगह पे मुझे लगा जैसे मैं कहीं बाहर से आई हूँ, कहीं इंटरनेशनल चली। हाँ, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, मैं बहुत डरती थी, लोगों से बात करने से डरती थी, कॉलेज में किसी पार्ट लेने से डरती थी, प्रेजेंटेशन से डरती थी, टीचर से छुपती थी। क्यों? क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। एंड मैं कभी कभी तो अपने दोस्तों से बस हाय बोलने से भी डरती थी, कहीं कुछ और ना पूछ ले और मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं वॉशरूम्स में घंटों रहती थी ताकि आई कैन अवॉइड पीपल। सो दैट वाज सच अ बैड थिंग। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि वो जो पेन होता है, द फियर ऑफ जजमेंट होता है, वो पेन हमारा ब्रेन वैसे ही प्रोजेक्ट करता है जैसे एक फिजिकल पेन प्रोजेक्ट करता है। सो इट वाज रियली पेनफुल जर्नी फॉर मी। एंड उसके बाद मैं धीरे छिप कर पढ़ती थी। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर हुआ मेरे ग्रेजुएशन का। आई डिड माय ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी, और मैं अपने फर्स्ट ईयर में आई वाज अ टॉपर। देन सडनली आई रियलाइज्ड कि मैं जितना सोच रही हूँ कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, एक्चुअली नहीं, मैं खुद को बहुत जज कर रही थी कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे। इट वाज सेल्फ जजमेंट। आई वाज इन अ केज जो मैंने खुद ही बनाया था अपने लिए। सो वो रियलाइजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर मैंने खुद से बात करना शुरू किया, अपने इमोशंस पे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने अपने इंग्लिश पे काम किया, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम किया, लोगों से बात करना शुरू किया। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई कुड रियलाइज कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी खुद की सोच में है। सो आपने जैसा बताया द जजमेंट ट्रैप, ये ट्रैप लोग क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए, हमारा खुद का डर। सो दिस बुक इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस जजमेंट ट्रैप। और ये जो प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे, हिंदी में बहुत पॉपुलर एक सेइंग है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सो आई जस्ट वांटेड टू राइट दिस बुक ऑन दैट, और स्पेशली फॉर अ यंगस्टर्स एंड अभी कॉलेज पास आउट किया है, नया जॉब, नई शादी हुई है। प्लीज बी योरसेल्फ। यू डोंट हैव टू edit yourself or try to don't try to fit in हर समय दूसरों के लिए कि अरे वो क्या सोचेगा, मुझे चेंज होना होगा। और मैं हर बार यही बोलती हूँ, अगर आपको पावरफुल होना है तो आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको ऑथेंटिक होने की जरूरत है।
That's true. So you don't have to lose your own self, Yes, own yes, potential yes, yes. in this journey, right? True, It is true, all about. true, true. And in this book, you have also given the solution, like how to, live in blissful. I have read it. Huh? You actually rightly Yes. So what are captured that it. live in blissful, thing that you can make the person to come out of this लोग क्या कहेंगे टाइप? Can you tell our viewers? हाँ, so आपने सही कहा खुशबू, मैंने दिस बुक इज जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम कि solution. होता क्या है ये जजमेंट का डर और कहाँ से आता है। बचपन से हमें हमारे सराउंडिंग, हमारी फैमिली हमेशा डराती रहती है। आपको बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हें 90% लाना है, शर्मा जी का बेटा इतना लाएगा तो तुम्हें सी What did we, क्या किया हमारे पेरेंट्स ने और हमारे आसपास के लोगों ने, हमें फियर दिया, हमें जजमेंट का फियर दिया, हमें कंपैरिजन का फियर दिया और वहीं से हम अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं। सो ये बचपन से हमें सिखाया जाता है, वहां मत जाओ गिर जाओगे, अब उस कुत्ते के पास मत जाओ काट लेगा। व्हाई? क्यों हमेशा हम फियर की बातें करते हैं? सो एंड आज का अगर आप मुझे पूछो, आज का प्रॉब्लम है 70% पॉपुलेशन इज सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम ऑफ फियर ऑफ जजमेंट। ब्रेक्स द कॉन्फिडेंस, Yes. बेसिकली इट्स ब्रेक्स द एक्चुअली कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो ब्रेक करता ही है, आपको लो कॉन्फिडेंट फील करवाता है, आपके सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय करता है, आपके सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय करता है। एंड इफ यू लूज योर सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, देन यू लूज योर सेल्फ वर्थ। व्हेन यू लूज योर सेल्फ वर्थ, यू लूज योर मोटिवेशन टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। फिर आप क्या करते हो? आप सिकुड़ जाते हो, आप उस पिंजरे में वापस चले जाते हो। सो दिस बुक इज ऑल अबाउट हाउ टू break that cage, come out and do whatever you want. 11 mantra you have kept it. Yes, so I'm coming on that. So 11 तो अभी नहीं बता पाऊंगी मैं सारे, because हमारे पास लिमिटेड टाइम है। नहीं, हमारे पास बुक है, आपको ये सारी ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगी। अगर आपको इनकी डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में तो है, लेकिन आप फ्यू बता दीजिए, अभी के व्यूअर्स को एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है। For sure, I'll tell you a few. जैसे one of the technique or strategy which I actually have mentioned in the book called fail forward formula. आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको जल्दी फेल होना होगा। डोंट एवर फियर फ्रॉम फेलियर। फेलियर से डर डर के हमारे यंगस्टर्स आजकल कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं, विच इज अ बैड थिंग। सो क्या आपको फेल होना है? फेलियर इज द बिगेस्ट टीचर। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, फेलियर एक फ्री MBA है, आपको फ्री में मिल रहा है और वो आपको सिखाता है लाइफ में क्या नहीं करना है। सो फेल अर्ली, फेल ऑफन एंड learn from it and then do whatever you want to do. Another technique which I actually did talk about in the book is this spotlight effect. उसमें क्या होता है, हमें लगता है कि like this spotlight मुझ पर है और आप पर है, हमें लगता है कि हर कोई मेरे बारे में सोच रहा है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। हम पार्टीज में जाने से डरते हैं, हम बहुत इंट्रोवर्ट जैसे हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत क्वाइट हो जाता है और कि लोग क्या सोच रहे हैं। कोई आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना आप सोच रहे हो कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। सो यू आर नॉट इन द स्पॉटलाइट। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे बारे में लोग सोच रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। पीपल आर बिजी इन देयर ओन स्टफ, लोग बिजी हैं। सो गेट आउट ऑफ द ट्रैप कि लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, नहीं सोचता कोई। फिर एक बहुत अच्छी टेक्निक जो मैंने बात किया है, आपको हमेशा अपने फ्रेंड्स बहुत संभाल कर केयरफुली चूज करना है। यू मेक योर ओन क्रू, योर ओन क्रू जो आपको समझे, जो टाइम पे आपको सही सजेशन दे पाए, जो आपके भावनाओं को, इमोशंस को, मोटिवेशन को समझे और आपको आगे बढ़ाए। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट, एक और बस बताऊंगी मैं, you need to talk to your inner self. There are two fiction character in my book, one called Mr. Bliss और एक दूसरा है उसका वो है Mr. Blameworth. Mr. Bliss क्या करता है, हमारे अंदर ही ये दोनों कैरेक्टर हैं। Mr. Bliss जो आपको हमेशा आपका चीयर लीडर है, हमेशा चीयरफुल बनाता है, मोटिवेट करता है। वो he is a good person inside you. आपको बोलेगा, अरे खुशबू you can do this, keep trying, करते रहो, you तुम कर सकती हो। तो आपके अंदर एक दूसरा इंसान बैठा होता है जो कि मिस्टर ब्लेमवर्थ है, वो हमेशा आपको डिमोटिवेट करेगा। अरे यार ये नहीं चला तो वो कैसे चलेगा, फॉरगेट अबाउट इट, मत करो, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या बोलेंगे, तुम फेल हो जाओगे। सो मेक श्योर आप
मिस्टर ब्लिस से दोस्ती करो, मिस्टर ब्लेमवर्थ से नहीं. So I would end with मुझे ये this. दो नाम बहुत अच्छे लगे. मैं पहले बुक में पढ़े I know, मैं बहुत कंफ्यूज थी जब मैं लिख रही थी बुक कि क्या रखूं दोनों का नाम. But this book is not only for India but internationally for everyone. Because this is a global problem. This yeah. fear of judgment is not a problem only in India. Globally people are suffering with this. आपने सुना होगा USA में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में है, डिप्रेसिंग कंट्री है. क्यों? Because they also have that fear अपना स्टेटस मेंटेन करने का, ये वो. So this is an universal problem, a hidden problem, a problem which is very underrated, जिसे हमें डिस्कस करने की जरूरत है, एड्रेस करने की जरूरत है. एंड आई रियली अप्रिशिएट यू खुशबू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट. नहीं, आई लाइक द बुक अ लॉट. एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम की बात करो तो आप खुद एक मल्टी इंटरनेशनल कंपनी से जुड़ी है, तो यू नो आई मीन हाउ फार अवे द पीपल बिहेव्स एंड हाउ दे आर, देयर मेंटल स्टेटस एंड ऑल दिस थिंग. सो हाउ यू बैलेंस, यू नो, ये आपका एक पैशन है बुक लिखना और एक आपका अलग से एक काम है, तो दोनों चीजों को आप कैसे संभाल के रखते हो? खुशबू, यस, आई मीन ये इम्पोर्टेंट है. आपने सही कहा. आई वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, जर्मन कंपनी. आई वर्क फॉर देयर यू नो फॉर द हेडक्वार्टर्स. सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ एशिया पैसिफिक एज अ रीजनल लीड, मार्केटिंग लीड. और मैं इंडिया ही नहीं, दूसरे कंट्रीज भी देखती हूँ, लाइक यू नो सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया. सो यस, एक चीज तो है कि लोग एक जैसे हैं, पीपल आर रियली नाइस, यूनिवर्स इज रियली गुड, ट्रस्ट मी. और मैंने ये मैंने अपने जैसा आपको बताया कहाँ से मैं उठ कर आई और कितना कुछ करना पड़ा. आई स्टिल, आई मीन इफ यू आस्क मी, मैं 19 साल की थी जब मैंने घर छोड़ा और विशाखापट्टनम गई पढ़ने के लिए. और मुझे याद नहीं है कि मैं 22-23 सालों तक इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से बोल पाती थी. एंड टुडे आई एम एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ कम्युनिकेशन एज अ वर्क स्ट्रीम. सो इमेजिन आप कहाँ से कहाँ आ सकते हो. आपको बस एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपका फोकस, आप द क्लैरिटी. आपको बस क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे करना क्या है. आपको एक पुश होना चाहिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे कुछ करना है. यू शुड हैव अ क्लैरिटी, आपको लाइफ में क्या करना है, एंड यू शुड ऑल्सो हैव अ पर्पस. सो माई जॉब गिव्स मी क्लैरिटी एज अ मार्केटर, मुझे क्या करना है. एंड देन एंड माई पैशन. आपने पूछा आप बुक कैसे लिख पाते हो, तो ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज. बिकॉज you know, you have gone through this experience. Yes, I'll tell you one incident. मुझे कहाँ से ये आइडिया आया बुक लिखने का. मैं अपनी पहली कंपनी में एक CSR एक्टिविटी के तहत मैं बिहार गई थी. आई एम फ्रॉम बिहार. सो मैंने चूज़ किया कि मुझे बिहार के बच्चों को पढ़ाना है. देयर वाज सम MBA स्टूडेंट जिन्हें एमिटी यूनिवर्सिटी पढ़ा रही थी, और हम भी उन्हें गाइड कर रहे थे फ्रॉम मैनेजमेंट. एंड मैंने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ाया. दे वर फ्रॉम सिवान. एंड मैं वहाँ थी और मैंने देखा अबाउट 19-20 बच्चे, दे वर सो ब्राइट. वो बहुत ब्राइट थे, वो लाइफ में कुछ करना चाहते थे जैसे मैं करना चाहती थी जब मैं 18-19 साल की थी, और मे बी लिटिल मोर 20-22 साल की थी. और बट उन्हें बस मोटिवेशन की कमी थी, उन्हें गाइडेंस की कमी थी. दे वर सफरिंग विद द सेम प्रॉब्लम, सेम पेन पॉइंट, सेम प्रॉब्लम, सेम पैटर्न. सो आई कुड रिकॉग्नाइज कि उनको सेम प्रॉब्लम है. वो निकल नहीं पा रहे इस ट्रैप से. उनको लगता है मैं कैसे करूंगा, मैं ये कहाँ कैसे जाऊंगा, मैं कैसे बनूंगा. सो मुझे लगा कि अब ये 20 बच्चों का प्रॉब्लम तो मैं उनसे बात करके हैंडल कर सकती हूँ, उन्हें बता सकती हूँ. हाउ अबाउट अदर्स जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. तब मैंने सोचा कि आई शुड राइट दिस बुक. दिस इज नॉट ओनली माई पैशन एंड पर्पस, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप जब कहीं से गुजरते हो और आपने वो रास्ता देख लिया है कैसा होता है, बहुत रफ रास्ता है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दूसरों को बताएं कि कैसे आप संभल कर उस रास्ते पर चलो. और मुझे अभी भी याद है मेरा एक मंत्रा है लाइफ में, दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर 3 थिंग्स, जो मैंने सुना था फ्रॉम माय यू नो माय वन ऑफ द आइडियल पर्सन, डेंजल वॉशिंगटन, दैट you know you should first part of your life you should learn, then second part of your life you should earn, and third part of your life you should return. So wow. This is one of my way to return to my society, especially people from Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, all those small town people who have come out अभी बाहर निकलने की जरूरत है, अपने शहरों से नहीं, इस पिंजरे से, इस ट्रैप से. So yeah, so it's a good, you know, and अभी बात की आपने लोगों
के लिए गुड फॉर द पीपल. सो अभी की जनरेशन को आप क्या टिप्स देना चाहेगी? आपके बुक के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहती हो कि कि हाउ दिस ट्रैप इज एंड दिस न्यू जनरेशन शुड नॉट फॉल इन दिस. विल यू लाइक टू गिव सम सजेशंस टू देम? यस वेरी ट्रू. ये जनरेशन कुछ ज्यादा ही इस ट्रैप में फंस रही है बिकॉज हमारे आसपास बहुत शो ऑफ है हर जगह, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. यस. सो अभी मैं एटलीस्ट हमारे टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे हमारे 12th और ग्रेजुएशन और MBA के टाइम, एटलीस्ट सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कम था. उसकी वजह से क्या होता था कि हम बस आसपास के लोगों से डरते थे. अभी एक्चुअली ये जनरेशन जो हम बोलते हैं Gen Zs एंड नाउ Gen Alphas एंड ऑल दीज, सो अभी क्या आप उससे डर रहे हो जो आपको जानता भी नहीं है. आई मीन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू शोकेस योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया कि आप परफेक्ट हो. किसके लिए? आई मीन क्यों आपको दिखाना है कि आप परफेक्ट हो? परफेक्शन इज वेरी बोरिंग एंड लेट मी टेल यू, परफेक्शन इज वेरी अनकूल. आई मीन रिलेवेंट होना और आपका ऑथेंटिक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन बीइंग परफेक्ट. आई मीन मुझे पसंद नहीं है परफेक्ट होना, बिकॉज जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो यू डिले, यू डोंट बिगिन. आप इट्स जस्ट लाइक अ आर्टिफिशियल थिंग. हाँ, इमेजिन करिए आप ये पॉडकास्ट शुरू नहीं करती, बोलती नहीं जब मेरे हो जाएंगे इतने ऑडियंस और सब्सक्राइबर तब मैं शुरू करूंगी. देन दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू चेस परफेक्शन. परफेक्ट तो हम पॉडकास्ट में भी रेगुलर रखते हैं चीजें. इट्स लाइक should be a casual conversation rather than made up stories and all that thing. Yes. So मैं वही बोलना चाहती हूँ, maybe if I have to give one of the most important message to this generation, don't try to be perfect, don't chase perfection. And again I would imperfection is good sometimes. I mean I don't know, maybe imperfection की जगह हम यूज कर सकते हैं word authentic. Okay, because authentic is not perfect, right? आपकी स्टोरी own your story. जो आपकी स्टोरी है उसको own करो. Live your story, live your life. Don't try to follow somebody. Don't try to be like somebody. You are unique and create that unique mark. So मैं वही बोलूँगी कि आपको किसी को follow करने की जरूरत नहीं है. And maybe my favorite quote from my book, which I जो मैं चाहती हूँ वायरल हो जाए, सब सुने और बोले, that you don't need to be perfect to be popular or you just have to be authentic. You just have to be authentic and you will be powerful. And being authentic is the new cool. Just be authentic. Don't judge people a lot. Don't judge and don't get into this trap of judgment. डरो भी नहीं लोगों को और ना ही किसी को judge करो. Because judgment is like when your brain is in hibernation. आप जब सोच नहीं पाते हो, analyze नहीं कर पाते हो किसी को, तो आप shortcut लेते हो और आप judge करते हो. ये इंसान ऐसा होगा, इसके कपड़े देखो, इसका घर छोटा है, इसकी इंग्लिश लाइक एंड गुड पॉइंट दैट मैंने जब बोला इंग्लिश वाली बात, बिकॉज दिस आई हैव एड्रेस्ड इन माय बुक एंड दिस बिकॉज आई हैव फेस दिस प्रॉब्लम. आप किसी की इंग्लिश से हम उसको जज करते हैं, ओ इसकी इंग्लिश ठीक नहीं है तो ये डजंट मैटर. प्रॉब्लम लाइक बहुत बड़ा प्रॉब्लम. इंग्लिश नहीं आती मतलब उसको नॉलेज नहीं. यस, सो आई मीन हु आर यू एंड हु आर वी टू जज somebody's intelligence on their language. I mean, I was just telling you before this podcast कि अब आप फ्रांस जाओ और आपको फ्रेंच नहीं आती है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आपको फ्रांस में अगर आपको हिंदी नहीं आती तो प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडिया में इंग्लिश नहीं आती तो क्या प्रॉब्लम है? यू कांट जज पीपल ऑन देयर इंग्लिश और लैंग्वेज. आप प्लीज लोगों को उनके एम्बिशन से जज करो, उनके ड्रीम से जज करो, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या कर रहे हैं, उनके फोकस पे उससे जज करो. आई मीन डोंट जज पीपल ऑन देयर बैकग्राउंड एंड एनीथिंग, अपीयरेंस एंड Amazing. And it's true, and everyone should hear about it, especially the new generation. They are always afraid about their parents who can't speak English or who are not presentable in the front of this society, big society. आपने जो बोला वो बहुत पेनफुल बात है कि लोगों को शर्म आती है कि मेरे पेरेंट्स, I was watching. Yeah, and I have heard few kids about, no, I can't bring my parents, they can't speak English. It is so shameful. ये बहुत शर्मनाक बात है कि आपको अपने पेरेंट्स पे शर्म आ रही है. आप जहाँ हैं वो उनकी वजह से हैं और आप जो सीख रहे हैं वो उनकी वजह से सीख रहे हैं. सो दिस इज एक बहुत ही बुरी बात है. सो दिस जनरेशन हैज टू अंडरस्टैंड, दिस जनरेशन हैज टू कम बैक टू बेसिक्स. अपने रूट्स, अपने जड़ों से जुड़ने की जरूरत है. और स्पेशली इंडिया में हम बहुत वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं. नो नीड टू फॉलो देम, डोंट हैव टू फॉलो एनीवन. आई मीन हमारे पास हमारी खुद की संस्कृति इतनी अच्छी है कि पीपल शुड फॉलो अस, वी शुडंट फॉलो समबडी. Yes, true.
and you are given a good guidance to them, a good tip, and I think we Hopefully. should share all this thing to this generation. Is a much needed. And thank you for coming to our podcast. We would like to acknowledge you for your work and for your achievement. And this Oh. is from our Chai Pe Charcha. Thank you so much. Thank you so much for थैंक calling. यू सो मच एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप पहली बार हमारी चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इनके बारे में ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। ये पॉडकास्ट के रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। शी विल आंसर टू यू ऑल दिस थिंग्स एंड थैंक यू। ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। बाय, टेक केयर।